डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटी। एंड आई होप बच्चों आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। और मैथमेटिक्स का ये रिवीजन क्लास फॉर जेईई मेन 2020 है, तो आई होप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। और अगर गलती से नहीं किया है सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे की आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएं। बच्चों, जहां तक लास्ट क्लास का सवाल है, हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इलिप्स एंड हाइपरबोला पढ़ लिया था। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बताओ, फटाफट बताओ क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में आज पढ़ेंगे। और ये जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 2-3 बार ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आए हैं और ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। जेईई एडवांस स्पेशल तो यह है ही, लेकिन जेईई मेन में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप हेडिंग सबसे पहला लिखो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और नाम से ही क्लियर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ट्रायंगल वैंगल किया जाएगा, ट्रायंगल खेलेंगे हम लोग। तो आप हेडिंग लिखिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको अच्छे से देखना। आप लिखो, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2, we have the relation modulus of Z1 plus Z2 is always less than or equal to mod of Z1 plus mod of Z2, and it is greater than or equal to mod of Z1 minus mod of Z2 का होल मॉडुलस। इसी को कहा जाता है बच्चों ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हम लोगों को ये भी पता है कि पूरी ये इन जनरल दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होल्ड करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड रिजल्ट लिखेंगे। मैं बार बार माइक को चेक कर लेता हूँ कि क्या पता भैया ये ऑफ़ तो नहीं है ना, डर लगा रहता है कि कहीं ऑफ़ हो गए। तो एक बार ये घटना हो चुकी है बच्चों। और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही मेरी हालत है। मैं बार बार देखता रहता हूँ इसको। तो उसके लिए आप माइंड मत करना कि सर बार बार क्या देखते रहते हैं। तो देखिए, ये हमने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि पहले Z1 प्लस Z2 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद Z2 की जगह माइनस Z2 कर लिया जाएगा। तो देखो, अब इसका नाम ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों पड़ा, तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। ध्यान से देखिएगा इसका प्रूफ। आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बनाइए जिसमें एक वर्टेक्स आप ओरिजिन ही मान सकते हैं, ये अपना 0 है। एक अपना है Z1, और ये Z1 प्लस Z2 के बारे में हमने क्या बताया है, तो कहो कि सर कुछ बताया ही नहीं अभी तक। लेकिन बच्चों, मैंने Z1 माइनस Z2 के बारे में तो बताया था ना। वो क्या बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन Z1 माइनस Z2, Z1 एंड Z2 के बीच की डिस्टेंस Z1 माइनस Z2। तो उसी तरह से Z1 और माइनस Z2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2। बिल्कुल सही। तो इसको हम लोग माइनस Z2 से दिखा सकते हैं। तो ये भाई साहब कितने हो गए, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। इनका क्या हाल चाल, तो मॉड ऑफ Z2। इनका क्या हाल चाल, तो मॉड ऑफ Z1, क्योंकि एक तरफ ओरिजिन बैठा हुआ है ना। अब बताओ, दो ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल में दो एंगल जो साइड्स का सम होता है, वो तीसरी साइड से क्या जानते हो, स्मॉलर नहीं, ग्रेटर। तो वी हैव द रिलेशन, या आप ये कह सकते हैं कि सिंस OA प्लस OB इज़ ग्रेटर दैन AB, तो दिस इम्प्लाइज, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, AB मतलब Z1 प्लस Z2 लेस दैन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो ये इन जनरल यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि ये अगर ये हटा देंगे इक्वालिटी, तो आपका जो इनइक्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली इस ट्रायंगल से सेटिस्फाई हो जाएगा। और ये Z1 Z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन जनरल जो इक्वालिटी लगाया है, अब मैं बताता हूँ कि उस इक्वालिटी की क्या कंडीशन है। ध्यान से देखना बच्चों, यही सब पढ़ना है। इस इक्वालिटी को कब लगाएंगे, इस इक्वालिटी को कब लगाएंगे, और उस समय आर्गूमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमने यहाँ तक तो बता दिया। अब हम चाहते हैं कि ये बराबर बन जाए। तो ये बराबर बनने के लिए आपको इस ट्रायंगल को तो तोड़ना होगा ना, मतलब ज़बरदस्ती तोड़ देंगे, इसे तोड़ दिया जाएगा। इसे ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर,
ये बनेगा कैसे एक बार देखें तो ये आप कहोगे कि ओरिजिन भैया बीच में, ए अपना एक तरफ और ये जो बी बनाए हैं जिसको -Z2 कर रहे हैं ये दूसरी तरफ। सबको दिख रहा होगा बोर्ड पे? हाँ दिख तो रहा है। अब ये बताओ ये -Z2 इधर है तो Z2 किधर होगा? तो कहोगे इसी साइड में होगा। ये B' से दिखा देते हैं और इसको लिख देते हैं Z2। आप थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना है ना। मैं ये कह रहा था कि इस ट्रायंगल को तोड़ा जाए इक्वालिटी के लिए। तो ये ऐसे कुछ बन गया। एक बार फिर से बना देता हूँ। ए हमने इधर दिखाया जिसको मैंने दिखा रखा है Z1, बी भाई साहब इधर आ गए -Z2 और Z2 क्या होगा? तो इसी का जस्ट अपोजिट साइड में चला जाएगा ये B' जिसको हम Z2 कह रहे हैं। तो ओरिजिन Z1 Z2 क्या हो गए? कोलिनियर। और Z1 Z2 दोनों सेम साइड ऑफ ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूफ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसको ध्यान से देखिए। पहले तो ये इनइक्वालिटी को आप हमेशा याद रखिएगा। अब आप एक डाउट पूछ सकते हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर आप तो पहले दिन बड़ा चिल्ला के कह रहे थे कि ये इनइक्वालिटी इज़ नॉट डिफाइन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज क्या हुआ? क्या हो गया आज कि आप ये इनइक्वालिटी ला दिए? देखो बेटा, हम वहाँ पे ये बताए थे बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं है। मतलब Z1 ग्रेटर दैन Z2 कहना मीनिंगलेस है, बिकॉज वो पॉइंट्स होते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ? ये तो डिस्टेंस हैं। डिस्टेंस का कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं। अरे भाई वैल्यू हैं, 5 है, 6 है, 7 है, मॉड लगा रखा है ना, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो पहला फंडा क्लियर हो गया कि यहाँ पे इनइक्वालिटी आना कोई गलत तो नहीं किया मैंने। ओके, ट्रायंगल से अनइक्वल वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। एक साइड वाला, दूसरी साइड वाला तो डिफरेंस है तो वो तो ऑलरेडी ग्रेटर होगा, तो उसमें कुछ है ही नहीं। फिर इक्वालिटी के लिए क्या किया? ट्रायंगल को अपना तोड़ दिया। तो ये भाई साहब इधर गए तो ओरिजिन Z1 Z2 कोलिनियर हो गए और Z1 Z2 सेम साइड ऑफ ओरिजिन आ गया। तो आपको ये सारे पॉइंट्स एक एक करके ध्यान रखना है। और जेईई मेन वाले इसी पे लगे रहते हैं, अपना इसी के पॉइंट्स को एक एक करके क्वेश्चन बना के बच्चों के पेपर में देते हैं। और बच्चे जिनको नहीं आता बेचारे उसी में परेशान रहते हैं कि ये कौन सी इनइक्वालिटी आ गई, ये तो आज तक पढ़ा ही नहीं था। तो आप अच्छे से देखना एक एक चीज़। यहाँ तक क्लियर हो गया? एवरीथिंग इज ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और क्या करोगे? वीडियो को रिवाइंड करना, फिर से देखना है इसको। मैंने अपनी तरफ से पूरी सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इक्वालिटी के लिए क्या कंडीशन। तो आप नोट करके लिखिए, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये कब होगा? दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई Z1 origin Z2 are collinear and Z1, Z2 lie same side of origin. मतलब डायग्राम वाइज ये इस तरह से बनेंगे, ओरिजिन इधर Z1 इधर Z2, ये तीनों कोलिनियर भी होंगे और Z1 Z2 ओरिजिन के एक तरफ होंगे, मतलब इन दोनों के आर्गुमेंट सेम होंगे। अब बच्चों इसका प्रूफ करना है तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पिछले रिजल्ट से रिलेटेड है। तो हमें आर्गुमेंट से रिलेटेड रिजल्ट लाना है तो Z1 को मान लेते हैं R1 e की पावर आयोटा थीटा 1, Z2 को मान लिया जाए R2 e की पावर आयोटा थीटा 2। तो नो डाउट मॉड ऑफ Z1 हो जाएगा आपका R1, मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा R2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 हो जाएगा आपका थीटा 1। ये थोड़ा पेशेंस से लिखना, एक बार की एनालिसिस है। आर्गुमेंट ऑफ थीटा 2 हो जाएगा क्या, सॉरी आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या लिखेंगे, थीटा 2। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा। हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आपकी लेक्चर क्या है, लेक्चर नंबर 3, उसमें एक रिजल्ट लिखवाया था और कहा भी था कि आगे उसको हम लोग यूज़ करेंगे। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है उन बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे YouTube चैनल फ्यूचर IITian बाय विवेक सर पे जाएं, लेक्चर नंबर 3 देखें और वहाँ पे जो बताए हैं उसी से रिलेटेड ये है, क्योंकि ये क्लासेज बच्चे कंटिन्यूशन में और आपके पास सभी इसके पीछे की क्लासेज पड़ी हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। आलस मत करना कि अब यहाँ पे अब नीचे कमेंट बॉक्स में सब पूछेंगे सर ये आया कहाँ से, ये मैंने ऑलरेडी डिराइव कराया है।
तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उस लेक्चर नंबर 3 को ज़रूर देखें। वैसे मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरे बच्चे कंटिन्यूएशन में ही ये लेक्चर देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो मन किया वो देखा, जो मन किया नहीं देखा। एग्ज़ाम अपने मन का नहीं है, वो लोग पूछेंगे और आपको परफॉर्म करना है। तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा ये फेवरेट टॉपिक है पढ़ लिया, या अनफेवरेट है छोड़ दिया। वो होता है, लेकिन आपको इतना फेवरेट टॉपिक करना होगा जिससे आपके एक अच्छी रैंक आए। अच्छी रैंक का मतलब समझते हो ना, 10,000 तक NIT में और 3,000 तक हम IIT में रैंक को ही अच्छी रैंक मानते हैं। देखिए, तो हमने क्या कहा कि अब क्या करेंगे इसके बाद। तो हम लोगों ने एक रिजल्ट लिखा हुआ है, जैसा कि मैं बता रहा था कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर जो होता है वो मैंने लिखवाया था मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। तो अगर आप Z1 इंटू Z2 कंजुगेट बच्चों लिखोगे, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, तो ये हो जाएगा R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 कंजुगेट में R2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 2। तो ये R1 R2 e की पावर टाइम्स थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा। तो इसको ब्रेक करेंगे तो R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा। तो रियल पार्ट से तो आप समझ ही गए होंगे क्या आएगा आंसर। तो ये आ जाएगा आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं हो तो आप पेशेंस से डेराइव करना अपनी तरफ से। अब चूँकि हम लोगों को यहाँ पे ये दिया हुआ है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया है बाई रिजल्ट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। और राइट साइड में देखो तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर है, तो दिस इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। तो यहाँ से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। R1 R2 भी भाई साहब गायब हो गए, और कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। अब हम लोगों को पता है कि कॉस थीटा अगर 1 है तो थीटा क्या है, इवन पाई। तो यहाँ से थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू क्या हो गई, 2k पाई, जहाँ पे k क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आप इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो गई, थीटा 2 प्लस 2k पाई, मतलब 2k पाई का डिफरेंस है। 2 पाई का डिफरेंस, 2 पाई के मल्टीपल का डिफरेंस का बच्चों मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गेंट प्लेन है उस पर सेम लोकेशन। और जैसे ही हम लोग सेम लोकेशंस बनाएंगे, जैसे आप मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपने यहाँ थीटा 2 लिख दिया, तो थीटा 1 थीटा 2 में 2 पाई का डिफरेंस करना है, तो क्या होगा, यहाँ अगर आपने मान लीजिए Z2 लिखा होगा तो Z1 को भी इसी लाइन पे लिखना होगा, तभी आपका 2k पाई का डिफरेंस होगा। अदरवाइज़ अगर आप Z1 को दूसरी तरफ लिखते हो तो पाई का डिफरेंस आने लगेगा, कहीं और लिखते हो तो पाई के डिफरेंस के अलावा आने लगेगा। तो यहाँ से ये अंडरस्टूड हो जाता है कि आप ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, हेंस Z1 Z2 एंड ओरिजिन आर कोलिनियर एंड Z1 Z2 lie on same side of origin, same side of origin। मेरे ख्याल से ये सबको दिख रहा है ना बोर्ड पे, मैं उधर देख रहा हूँ स्क्रीन पे, ताकि आपको दिख रहा है ना, पता चला हम लिख दिए आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ये एक अच्छी एनालिसिस है, अच्छे से ध्यान रखना। जे एडवांस इसको कभी भी टारगेट करते हुए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बस क्या करना है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इस रिजल्ट को आप याद ही रखिएगा कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का जो स्क्वायर होता है वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस 2R1 R2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता है। फिर यहाँ से कॉस की वैल्यू आ गई आपकी 1, और कॉस जैसे ही 1 आया बच्चों तो मैंने क्या किया, फिर क्या किया, कॉस जैसे ही 1 आया तो मैंने आपसे कहा था कि कॉस 1 आएगा तो आप क्या करिएगा, कॉस 1 आया तो क्या करोगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2 को 2k पाई कर दिया, और k 2k पाई का डिफरेंस का मतलब सेम लोकेशन इन आर्गेंट प्लेन, तो जिससे Z1 Z2 अपने क्या आए,
कोलिनियर और Z1 Z2 एक ही साइड में लाई कर रहा है। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको क्लियर हो गया। अब इसी तरह से एक दूसरी तरफ इनइक्वालिटी थी, उसको भी देख लेते हैं। तो ये आप नोट करिए, आराम से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा केस डिस्कस करते हैं। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का जो होल ये जो वैल्यू है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 आए, तो ये तभी हो सकता है जब आपका Z1 ओरिजिन Z2 कोलिनियर हो और Z1 Z2 अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन लाई करे। तो दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई लिखो Z1 ओरिजिन Z2 आर कोलिनियर एंड Z1 Z2 lie opposite to the origin, opposite to the origin। इसका मतलब होता है कि ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, ओरिजिन यहाँ, Z1 यहाँ, Z2 इधर, मैं यहाँ तू वहाँ, ज़िंदगी है कहाँ, उसी तरह से Z1 एक तरफ, Z2 दूसरी तरफ, और इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब सवाल ये उठता है ये बना कैसे। तो देखो बच्चों, ये दिया हुआ है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का जो होल स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। जो मैंने अभी रिजल्ट लिखवाया है इसके पहले केस में, उसमें आपने लिखा है इसको R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इक्वल टू, ये तो मैंने लिखवा ही दिया है, अभी एक स्टेप उसी को लिख देते हैं, फिर डायरेक्टली लिखा जाएगा। फिर दिस इज़ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। क्या लिखवाया था मैंने, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो सब कुछ कैंसिल करने के बाद आपको मिलेगा कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू -1। और ये कब मिलता है, जब थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपना ऑड पाई हो जाए, मतलब पाई का डिफरेंस हो। तो थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 प्लस ऑड पाई, आप लिख सकते हो 2k प्लस 1 टाइम्स पाई, जहाँ पे k अपना क्या है, इंटीजर, और ऑड पाई का मतलब पाई का डिफरेंस। और पाई का डिफरेंस बच्चों तभी हो सकता है जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इस साइड है Z1, तो ऑटोमेटिकली पाई का डिफरेंस करेंगे तो Z2 किधर आ जाएगा, दूसरी तरफ, तभी पाई का डिफरेंस होगा, तभी तो कोलिनियर एक लाइन पे बनाएंगे ना, और पाई का डिफरेंस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो ये 30 प्लस 180 मतलब 210 डिग्री आएगा। तो ये कोलिनियर हो और Z1 Z2 अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन पे लाई करेगा। एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 पूछता है, तो इस केस में जो पाई का मल्टीपल है उसको आंसर कर दीजिएगा, मतलब ऑड पाई का मल्टीपल, ऑड पाई कुल मिला के करना है। और दूसरे केस में जो पहला केस था उसमें थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या लिखा था, 2k पाई, जो कि जेई मेन वाले पूछ भी चुके हैं, मैं पहले से ही बता दूं ये पूछ चुके हैं सब। और कई कहते हैं कि सर ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो मेंशन ही नहीं है सिलेबस में। बेटा मेंशन नहीं है तब भी पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ ना उसको पढ़ते जाओ चुपचाप, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। क्लियर? तो यहाँ तक हो गया ये, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इन्जॉय करिए। मेरे ख्याल से अपनी तरफ से मैंने पूरा क्लियर कर दिया, और इसका डेरिवेशन मैं ऑलरेडी पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। तो जिन बच्चों को क्लियर ना हो वो पिछला केस ज़रूर देखें, उससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इस पे रिजल्ट एक और होता है, वो भी आप यहीं पे स्पेस है नोट करके लिख लीजिए। जैसे आप Z1 की जगह पे माइनस Z2 लिख दोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका, दिस इज़ लेस दैन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 एंड इट इज़ ग्रेटर दैन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल मॉडुलस। लेकिन यहाँ पे चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी बच्चों। अब ये इक्वालिटी होल्ड करेगी जब तीनों कोलिनियर होंगे, Z1 Z2 और ओरिजिन, और अपोजिट साइड वाला, और यहाँ पे सेम साइड वाला। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है। क्या होता है? एक्सचेंज। तो पहला केस आप माइंड में सेट कर लीजिए। और Z2 भैया वो Z1 Z2 की जगह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z2 कहेगा भैया हम Z2 ना होके माइनस Z2 बनेंगे। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे, मतलब यहाँ पर अपोजिट टू द ओरिजिन और यहाँ सेम साइड ऑफ ओरिजिन। तो आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पक्का
झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, ऐसा तो नहीं खुद को झूठ बोल रहे हो। देखो बेटा, हम खुश हो ना हो, लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। और मेरी फ़ीस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं। आप फटाफट तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाए, वही मेरी फ़ीस है। अब हम लोग इस पे बेस करेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन जो जेई मेन में ऑलरेडी आ चुका है। ये क्वेश्चन है जेई मेन का, और इसको आप पहले नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अपनी तरफ से पूरा अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे ना हो तब सॉल्यूशन देखिए, वीडियो रोक के आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास तो है नहीं। अगर लाइव क्लास रहेगी तो मैं वेट कर लूँगा उतना देर। अभी आप इसको आराम से अटैम्प्ट करिए, और फिर अब हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, और फिर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो और क्या स्टेप लेना चाहिए। तो देखो बच्चों, पहले तो ये दिया हुआ है कि मॉड ऑफ, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z और एक 4/z को तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान ही सकते हैं। तो सबसे पहले तो रिजल्ट लिख लीजिए। अब ये रिजल्ट क्या है, तो z माइनस 4/z, वी नो दैट इट इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड z प्लस 4/z, एंड इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड z माइनस 4/मॉड z का मॉडुलस। ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, जो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखा है। तो ये मॉड z है ना, इसको अच्छे से लिखना आप लोग, माइनस 4/मॉड z लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू मॉड z प्लस 4/मॉड z। अब देखो बच्चों, ये तो हमेशा ट्रू होगा फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमेशा ट्रू है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने आपको बताया है x + 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है फॉर x पॉजिटिव। तो यहाँ तो 4 है, तो ये ऑलरेडी 4 से ग्रेटर है। तो कोई नंबर अगर 4 से ग्रेटर है बच्चों, तो वो 2 से ग्रेटर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये हमारे लिए मीनिंगलेस हो गई, मतलब इसका पूरा ही सॉल्यूशन मिल गया, और हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो जैसे आपको पता है ना कि अगर 2 सेट हैं और एक सेट यूनिवर्सल सेट हो चुका है और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो आप दूसरे सेट पे ध्यान देते हैं। तो उसी तरह से अब हमारा ध्यान यहाँ रहेगा, और मॉड की यहाँ पे बेसिक इनइक्वालिटी आनी चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर मॉड की इनइक्वालिटी क्लियर नहीं है तो फंक्शन में हम लोग मॉडुलस जब पढ़ेंगे तो उस समय मैं एक एक करके डिस्कस कर दूँगा। तो दिस इज़ -2 से कितना आएगा, मॉड z माइनस 4/मॉड z, ये 2 तक आएगा। अब इस मॉड z से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी आ गई आपके सामने, मॉड z माइनस 4/मॉड z माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, एंड मॉड z माइनस 4/मॉड z प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हमें एक साथ सॉल्व करना है। तो ये हो गया मॉड z का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड z लेस देन और इक्वल टू 4, एंड मॉड z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड z ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाओ, तो ये मिलेगा आपको। पहले इनइक्वालिटी से परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो इस तरह से मिल जाएगा, और दूसरी इनइक्वालिटी में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये मिल जाएगा इस तरह से। तो आप इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ इसका, ये कुछ ऐसे आएगा। और देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है वो मॉडुलस इनइक्वालिटी पे प्लीज़ ध्यान दें। ये माइनस एक बार मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, नहीं तो कई कहेंगे कि सर को आंसर पता रहता है, लिख देते हैं। हम बेचारे क्या करें, हमें तो कुछ भी नहीं पता है, मैं क्या करूँगा सर, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ यार। देखो मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, टेंशन मत लो। तो पहली इनइक्वालिटी से जब बच्चों सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसे आता है, और दूसरी इनइक्वालिटी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मॉड ऑफ z + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 और मॉड ऑफ z + 1 लेस देन और इक्वल टू √5। तो ये तो मीनिंगलेस हो गया, ये और इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ से आ गया मॉड ऑफ z, ये आएगा 1 माइनस √5 से आपका मॉड z √5 + 1 तक, थोड़ा लेंदी है। और ये मॉड z ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 - 1। तो अब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, क्लियर। मॉड अभी आपने जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी वो नहीं पढ़े होंगे, इसलिए बेचारों को दिक्कत हो रही है। आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं हूँ ना,
मैं पढ़ाऊँगा आपको मॉड, टेंशन मत लीजिए। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मैं बार बार इसको कहता हूँ क्योंकि हमें मालूम है कुछ बच्चे चुप्पे से निकल जाते हैं, कहते हैं ना पतली गली से निकल लिया पढ़ के, चुपचाप विवेक सर देखे भी नहीं और हम निकल लिए, हमारा काम भी हो गया। ऐसे मत करिए, आप सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ जेड। तो ये आया, तो अब ये बताओ, ये तो आ गया। और यहाँ पे क्या है ना, इसको क्यों रिजेक्ट किया है, क्योंकि जब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से कैसे लेस हो सकता है, तो इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इन बच्चों यहाँ से आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। जो मॉड ऑफ जेड की मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो वो हो जाएगी √5 - 1। एंड अगर मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो आप क्या लिखोगे, √5 + 1। तो ये रहा कंप्लीट आंसर। जेईई मेन में क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और मैंने जो आज की क्लास में डिस्कस किया है वो पूरा ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस किया है। आप इस क्लास को अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो फिर से एक बार देखें। मैं गारंटी देता हूं कि तीसरी बार की नौबत नहीं आएगी। और एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखना, मेरी क्लास एकदम ऑनेस्टली के साथ किया करो और नोटबुक हमेशा लेकर बैठो। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो रफ सीट पे लिखो, क्योंकि ये मैथ्स है, इसमें हवा में कैलकुलेशन नहीं होता है। आपको पेन, और देख ही रहे हैं मॉड का, अगर आपकी मॉड थोड़ा सा भी वीक है तो आपकी, कहते हैं ना, मॉड ने बैंड बजा दिया, उस तरह का हो जाएगा फिर। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, आप सब लोगों को क्लियर होगा। अगला वीडियो पे जाने से पहले या वीडियो चेंज करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपके आगे की आने वाली क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने पूरा ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ा दिया। जेईई मेन और जेईई एडवांस के आज तक के जितने क्वेश्चन हैं वो सब आपसे हो जाएंगे। और वो क्वेश्चन जो भविष्य में आपको दिखेंगे या कोई टेस्ट देते होंगे आप, तो उसमें भी आपसे हो जाएंगे, इतना मेरी गारंटी है। अगर किसी से कोई क्वेश्चन नहीं हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।